देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को जीके और हिंदी का कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें हस्तलिखित नोट्स होगा, टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स टोटल कवर होगा और स्टेप बाय स्टेप कवर रहेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, बहुत बच्चों के मैसेज बेस्ट बुक को लेके आते हैं, तो सबसे पहले मैं बेस्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। और ये 2 बुक आप लोगों को लेना है, एक स्टडी गाइड लेना है और एक अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है ना। स्टडी गाइड में विद एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा कवर होगा, जीएस भी और हिंदी भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, ठीक है ना, आप लोगों के एग्जाम लेवल के अनुसार। और प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 10 प्रैक्टिस सेट अलग मिलेंगे, 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 8 आपको इसमें सोल पेपर मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक बार स्टडी गाइड ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। इसे आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए, आपको 5 सोल पेपर दिया हुआ है, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिस प्रकार ये दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का परिचय आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें इतिहास भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का भूगोल भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट बुक बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोग परचेज कर सकते हैं सभी, ठीक है। अच्छी बुक है, आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए, करंट अफेयर है, ठीक है ना, आपका इतिहास होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, भूगोल, आपका इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना, करंट अफेयर, यूपी जी के कंप्लीट आप लोगों के फैक्ट के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट के रूप में अच्छा रहेगा। एक सोल्व पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन का सबसे से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप लोग सही कर पाओ, ठीक है ना। एक लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कि सर कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है और कितना आप लोगों ने सही आंसर दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी, सस्टम, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है और ये कहाँ पर आप लोगों का निर्मित है, ठीक है ना। तो देखिए, सभी को पता है कि निर्मित की बात करूँगा तो कहाँ पर निर्मित है, ये बिहार राज्य के अंदर है, क्योंकि वर्तमान वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, एक बिहार से भी क्वेश्चन उठाया हुआ था, बाकी यूपी से संबंधित क्वेश्चन आ रखा था, अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा रखा था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें अदर राज्य के भी आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सभी अच्छे से कंप्लीट करिएगा केवल। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी की स्क्रीन पर है, पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर 8 आप सभी की स्क्रीन पर है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो गणतंत्र किया गया था वो वैशाली के अंदर स्थापित किया गया, विश्व का पहला, याद रखिएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर, उदयन सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक तो इनका इस तरीके से याद रखिएगा कि कौन सबसे पहले आया है, कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया, ठीक है ना, यानी इनका क्रम आप लोगों को याद रखना है, एक इनके पिता का क्रम याद करना है, ठीक है ना। आसानी से हो जाएगा, सिंपल, बहुत आसानी से हो जाएगा।
क्योंकि एक दूसरे के अपने ही पिता को मारकर ये सिंहासन पर बैठा करते थे उस समय के, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर के अंदर हुई थी, कौन से नगर में हुई थी। अच्छा, महावीर स्वामी का कंप्लीट आपको याद करना पड़ेगा, जन्म कहाँ पर हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारा मटेरियल आपको याद करना पड़ेगा। महावीर स्वामी की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन आपका सी, पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। प्रथम जो आप लोगों का उपदेश दिया गया वो किसको दिया गया था, ठीक है ना। पहला शिष्य इनका कौन था, इनके घोड़े का नाम क्या था, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। आप लोग सही कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर इस क्लास के अंदर करके जाओगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया। बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2023 याद रखिएगा। इस परीक्षा के अंदर इस टाइप के प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ पर निर्माण किया गया, तो बोध गया के अंदर निर्माण किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, कौन था। तो 12 क्वेश्चन पर आप सभी की स्क्रीन पर हो जाएगा मालिक जानी, कौन हो जाएगा, मालिक जानी सभी का राइट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर सभी का राइट आंसर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 13 क्वेश्चन पर ऑप्शंस बी 1531 में। अच्छा, 1500 से याद आया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है कि 26 में पानी पिया, 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध खाना खाया, 28 में चंदेरी का युद्ध चल दिया था, 29 में घाघर का युद्ध घर गया, 30 के अंदर मर गया तो बाबर की मृत्यु होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस टाइप से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आप सभी की स्क्रीन पर है, और 24 क्वेश्चन पर आपसे पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो देखिए, अधिवेशन पहला पूछ सकता है, अंतिम पूछ सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक बार थोड़ा सा आप लोगों को पूरा अधिवेशन कवर करना पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ वो बांकीपुर बिहार के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ, बांकीपुर बिहार के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब की गई थी, ये पूछ रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन पर ऑप्शंस ए 12 अगस्त 1765 के अंदर। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ही आप लोगों से प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन आपका सी, सोशलिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, ये पूछ रहा है, कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था, कब, 1855 के अंदर। 1855 में हराया गया था भैया, ऑप्शन आपका सी, मेजर बारो को। किसको हराया, मेजर बारो, ऑप्शंस आपका सी सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, इसमें आपसे पूछ रहा है 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता इनमें से कौन था। 32 क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस आपका सी, बिरसा मुंडा थे। कौन थे, बिरसा मुंडा। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आप सभी को याद भी होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और पहले आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। 2018-19 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 और 19 के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आप लोगों का ए सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। तो इसमें शारदा नहर सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा, शारदा नहर। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, इसमें आपसे पूछा हुआ है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य का निर्माण किया गया था वर्ष 2000 के अंदर। तो ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट। अगर डेट आपसे पूछेगा तो 9 नवंबर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि 9 नवंबर के अंदर ही उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, ठीक है।
इसके बाद 4 क्वेश्चन 1930 में सीवी रमन ने, अब देखिए 1930 का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये करंट अफेयर तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, एक इतिहास के रूप में ही आप लोग याद करना पड़ेगा, ठीक है। सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 4 क्वेश्चन, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनको याद रखिएगा। इसके बाद विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 5 याद रखिएगा, बिस्टली टेल्स सभी का राइट होगा, ऑप्शन आपका बी। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता की बात कर रहा हूँ, सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्निपथ। कौन सी हो जाएगी? अग्निपथ लिखी गई है भैया हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। और ये हरिवंश राय बच्चन जो है, ये आप लोगों जो आप पता है वर्तमान में अमिताभ बच्चन जी उनके पिताजी थे भैया। कौन थे? अमिताभ बच्चन जी हैं जो वर्तमान में उनके पिताजी, याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि एक बार यूपी पीसीएस शायद पूछा जा चुका है कि फिल्म स्टार के किसके पिता एक कह सकते हैं कि कविता लिखने वाले थे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 6 में डी अग्निपथ सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह, कौन सा क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन, ठीक है। रक्त समूह प्रणाली की खोज इनमें से किसने की है? रक्त समूह का ये भी याद रखना है कि ए पॉजिटिव वाला किसको देगा, कौन किसके लिए सर्वदाता होता है या सर्वग्राही कौन होता है? तो याद रखना है ओ पॉजिटिव जो होता है, ग्रुप ओ पॉजिटिव जो होता है वो ग्रुप सर्वदाता होता है। और अधिकतम यही प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रुप सर्वदाता होगा, यानी ओ पॉजिटिव जो रहेगा वो सभी को दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन आपका डी सभी का सही आंसर। इसके बाद डैश आपको दिया हुआ है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। 8 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, यह है आपका स्टॉक सेंट सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आप सभी की जो स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें पूछा तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शंस बी पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? 10 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ऑप्शंस बी अलास्का या राइट आंसर होगा। डायरेक्टली प्रीवियस है भाई, ओरिजिनल पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, यूपीपी का ओरिजिनल पेपर है ये, ऑफिशियल पेपर चेक कर लो पहले का उठा के यार, गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। लिमिटेड आपको इतनी गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। अगर माइंड में ये है कि नहीं ऊपर ऊपर के पढ़ लेंगे हो जाएगा सिलेक्शन, तो भूल जाइएगा, पेपर में हवा नहीं आएगी फिर। और अगर दिमाग में ये लेके चलोगे कि हमें एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ लेना। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, क्वेश्चन नंबर 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर सिंपली ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब या एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान के अंदर भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा देश हो चुका है जो जनसंख्या के अंदर में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की एक अमीरत नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात की एक अमीरत इनमें से कौन सी नहीं है? 12 क्वेश्चंस पर। तो आपका दुबई बिल्कुल है, आपका मस्कट है, अबू धाबी है, लेकिन शारजाह नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अब देखिए राजधानी तो थोड़ी थोड़ी बहरीन की हुई, कुवैत की हुई है ना, ये चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ेगी। सूडान की क्या है, दक्षिण सूडान की क्या है, अमेरिका की क्या है, नेपाल की क्या है, जापान की क्या है, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा बांग्लादेश की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, अफ़गानिस्तान की क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा, जो हमारे देश के आसपास के देश हैं उन सभी का। 13 क्वेश्चन पर ऑप्शन सी मनामा सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डायरेक्टली सी। इसके बाद पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भैया? तो आप लोगों को पता है कि 14 क्वेश्चन पर मीरा कुमार कौन है भैया? पहली लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मीरा कुमार। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना, राष्ट्रपति अगर रखना है तो ये थोड़ा सा सुषमा स्वराज नहीं होगा भैया, गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 15 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ये स्टार्ट हुआ था भैया कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से हुआ था?
मेरठ से होता। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सभी को पता है कि कारतूस के ऊपर हुई थी। कारतूस था जिसमें सुअर और गाय की चर्बी युक्त था वो, और उसे मुंह से खोलना होता था, ठीक है ना। तो मंगल पांडे नामक स्वतंत्र सेनानी ने सबसे पहले अपने ही अफसर को निपटा दिया, ठीक है ना, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। उसके 1 महीने बाद ही मेरठ में ये आपका 1857 का जो विद्रोह था ये ऊपर उठने लगा, और एक बढ़िया उसमें हुआ था ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। झांसी में, लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो ये इस तरीके की यहाँ पे घटना स्टार्ट होनी शुरू होगी जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सिंपली सभी को बता दिया है। तो 15 क्वेश्चन पर ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद पारंपरिक अल्पाहार खंडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 16 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर गुजरात से संबंधित है भैया। किससे हैं? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। 17 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शंस बी उद्दंत मार्तंड। कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था? तो 18 में ऑप्शंस आपका बी लार्मी राजो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आप सभी की स्क्रीन पर है,